So, the new topic is anti defection law, which is quite important in our exam. So, एंटी डिफेक्शन का मतलब जो होता है वो होता है कौन आता है और कौन जाता है, ठीक है ना। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो इस्टेब्लिश किया गया था वो इसलिए किया गया था, और वो क्योंकि इसमें जो पार्टीज़ के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो धोखा दे देते थे। जैसे कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसको प्रोवाइड करा दिया गया, क्योंकि कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा पार्लियामेंट के मेंबर्स का और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स का, कि अगर वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में एंट्री ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस सीट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग, कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि इन्होंने 4 आर्टिकल्स, मतलब मेड चेंजेस इन 4 आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐड किया था एक न्यू शेड्यूल, 10th शेड्यूल, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से ही रिलेटेड है। लेकिन जो प्रोविज़न आया था वो आया था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, और वो चेंजेस था कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ स्प्लिट। कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा किस बेसिस पे, कि अगर स्प्लिट हो जाएगा तो वो, पहले बात करते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन होता क्या है? डिफेक्शन का मतलब होता है डिसलॉयलिटी, कि अगर कोई तुमसे डिसलॉयलिटी करता है, तो अगर वो डिसलॉयलिटी करता है किस बेसिस पे? डिफेक्शन के बेसिस पे, मतलब डिफेक्शन, ऑब्वियसली डिफेक्शन मीन्स डिसलॉयलिटी, नॉट टू बी अप्लाई इन केस ऑफ स्प्लिट, स्प्लिट के बेसिस पर अप्लाई नहीं होगा। ये एक दूसरा हमारा अमेंडमेंट आया था। अच्छा, जो आर्टिकल्स हैं, जैसे 4 आर्टिकल्स की बात की गई है, तो वो कौन से आर्टिकल्स हैं? वो हैं 101, 102, 190, 191, 101, 102, 190, 191। ये रिलेटेड थे वैकेशन ऑफ सीट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। ओके, अच्छा, हमने ये रीड कर लिया। अब हम इस पढ़ते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो होते हैं उनके बेनिफिट्स और क्रिटिसिज्म क्या होते हैं। देखिए, जो बेनिफिट्स होते हैं इनके, वो होते हैं कि ये प्रोवाइड कराते हैं ग्रेटर स्टेबिलिटी बॉडी ऑफ पॉलिटिक्स में, कि अच्छा स्टेबिलिटी बनती है। दूसरी चीज़ जो ये कराते हैं, ये करप्शन को रिड्यूस करते हैं पॉलिटिकल लेवल से, और जो एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनकवर्ड करते हैं रेगुलर इलेक्शंस में। और पहली बार क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन किया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के एग्जिस्टेंस में, और डेमोक्रेटिक री अलाइनमेंट ऑफ पार्टी लेजिस्लेचर बाय वे ऑफ मर्जर ऑफ पार्टीज़। मतलब कि एक डेमोक्रेसी की एक जीत होती है ना, उसके बेसिस पर इसको आप याद कर सकते हैं। तो मेन चीज़ें याद कर लीजिए, जैसे ग्रेटर स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट, रिड्यूस करप्शन इन अ इरेगुलर इलेक्शन, एंड क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट इज, हमने रीड करना है क्रिटिसिज्म, विच इज़ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो क्रिटिसिज्म होते हैं कि भाई अदला बदली, कि एक इधर से जा रहा है और उधर जाकर शिफ्ट हो गया है, तो ये एक डज नॉट मेक अ डिफ्रेंसिएशन, हमें एक डिफ्रेंसिएशन समझ में नहीं आता डिसेंट और डिफेक्शन के बीच में। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, और डिफेक्शन का मतलब होता है डिसलॉयलिटी। अच्छा, तो इनके बीच में आता नहीं है कि वो डिसएग्री कर रहे हैं या फिर वो डिसलॉयल हैं। तो पहला तो एंटी डिफेक्शन लॉ का क्रिटिसिज्म यही है। और दूसरा जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, कि हम बैन तो करते हैं रिटेल डिफेक्शन को, बट लीगलाइज करते हैं होलसेल डिफेक्शन को। कि अगर एक तुमसे डिसलॉयल है तो ठीक है कि वो डिसलॉयल है, तो हमने उसको बैन कर दिया। लेकिन अगर होल सेल में लीगलाइज्ड डिफेक्शन डिसलॉयल हैं तो वो ठीक है। ये कहाँ का गुड इफेक्ट हुआ? तो ये भी तो क्रिटिसिज्म हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ का। अच्छा, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं किसके बीच में? इंडिपेंडेंट मेंबर के बीच में, नॉमिनेटेड मेंबर के बीच में, जो कि एक इलॉजिकल चीज़ है। क्या है? एक इलॉजिकल चीज़ है, ठीक है। अगर, और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिपेंडेंट मेंबर डिसक्वालीफाइड इफ जॉइन एनी पार्टी, कि अगर इंडिपेंडेंट मेंबर, वही मतलब वही वाली बात आ गई कि हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सेकंड, जो नॉमिनेटेड है उसको विद इन 6 मंथ जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, नो प्रॉब्लम। अगर नॉमिनेटेड मेंबर जो है, अगर वो 6 महीने के अंदर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है विद इन 6 मंथ,
तो कोई दिक्कत नहीं है, तब ये लॉ का कोई वो नहीं है उल्लंघन। आफ्टर 6 मंथ डिस्क्वालीफाइड, और आफ्टर अगर वो 6 मंथ के बाद किसी उसको ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये था, ये तो इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन और भी हैं जैसे कि जो मतलब इम्पॉर्टेंट तो हैं, लाइक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर इज क्रिटिसाइज ऑन 2 ग्राउंड्स। और एक ये है कि इट कर्ब लेजिस्लेटर्स राइट टू डिसेंट, मतलब कि डिसएग्रीमेंट करना फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के ऊपर है। तो ये तो है, और भी हैं, लेकिन यू शुड बी फोकस्ड ऑन दीज क्वाइट क्रिटिसिज्म।